नमस्कार। बिहार में आप एक कहावत सुने होंगे और गांव में एक बड़ी कहावत जो है बूढ़े लोग कहते हैं कि गई भैंस पानी में। जी बिल्कुल, अभी इसी प्रकार का हालात जो है जदयू में बना हुआ है। नीतीश कुमार का तमाम जो भैंस था वो बीजेपी के पोखर में घुस गया था और इसकी खबर जब नीतीश कुमार जी को रात के 7 बजे लगती है तो वह बेचैन हो जाते हैं। और बेचैन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जिस खून पसीने से इस पार्टी को सींचा था और इस पार्टी और यह जब खेत तैयार हुआ और कुछ बहुरूपीय लोग जो जिस प्रकार से वो आए और जो स्थिति बनाई है उससे वह बेचैन हो गए हैं। हालांकि बिहार में राजनीतिक संकट भी आ गया है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ आप इस न्यूज़ को देखिए और आज आप समझ जाएंगे कि अगले 24 घंटे में बिहार में होने वाला क्या है। जी हाँ, जिस प्रकार की स्थिति सीएम हाउस का बना हुआ है, नीतीश कुमार जी सारे डिसीजन खुद ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी के ब्रेन में अचानक जो है अमेरिका का सुपर पावर घुस गया है, ऐसा ही कह सकते हैं। वह किसी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी जिस प्रकार से जदयू और नीतीश कुमार जी का जो है वध करने के तरीके को जो खोजा था उसमें रिसर्चर नीतीश कुमार जो है पता लगा लिए। और ये आप कहेंगे ये कैसे, तो अब हम आपको बारीकी से बताते हैं और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा आधार है ये आप समझ सकते हैं। बिहार में मोदी जी करोड़ों करोड़ों रुपया देते हैं, लेकिन वो जाता कहाँ है ये आप समझ सकते हैं। और बिहार में तेजस्वी किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं यह आप देख सकते हैं। इसमें जिस प्रकार से दिल्ली में माननीय संजय झा जी के द्वारा जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में वहाँ तय हुआ और जिस प्रकार से अमित शाह जी नीतीश कुमार जी को उलझाने की कोशिश किए। देखिए, नीतीश कुमार जी और बीजेपी जिस प्रकार से बराबर के हिस्से में जो है वह सीट तय हुआ कि हम इस हिस्से में लड़ेंगे, 101 आप लड़ेंगे, 101 हम लड़ेंगे। और चिराग को जिस प्रकार से सीट दिया गया वह सीट नीतीश कुमार के लिए गला का घेग बन गया। अब समझना ये है कि जब आप इलेक्शन के बाद जीतते हैं तो भाई चिराग कौन है? चिराग तो बीजेपी का हनुमान है। तो फिर 101 और तमाम सीटें जाके तो उसका 130 हो गया। और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश जी को सीधा सीधा दिमाग जो है खुल गया और इस सीट फॉर्मूले को वो जो है लात मार दिए। कह सकते हैं सीधा जो है कहा इसको हम नहीं मानेंगे और सभी कैंडिडेट आओ और सिंबल ले जाओ। कैंडिडेटों की होड़ लग गई रात में, सबको लगा जो हाथ वही साथ। स्थिति ऐसा बन गया, संजय झा जी खिसियानी बिल्ली की तरह मुंह लटकाए अपने आवास आ गए। इसके बाद तमाम नेता का जमावड़ा होने लगा। हालांकि संजय झा की जो स्थिति है वह किसी कहते हैं नचनिया की स्थिति से कम नहीं है, आप कह सकते हैं। क्योंकि कभी नाच के सीएम हाउस जा रहे हैं, कभी नाच के अपने आवास जा रहे हैं और कभी नाचने बीजेपी के नेता के पास भी जा रहे हैं। लेकिन इससे भी हालात बिगड़ने वाला है और कुछ ही घंटों में आपको एक नए समीकरण दिखेंगे। और नए समीकरण ये है कि हम लोग के पास जो जानकारी है वह जानकारी ये है कि चिराग होंगे इस गठबंधन से आउट। और यदि चिराग को माननीय मोदी जी नहीं करेंगे आउट तो वो गद्दी से हो जाएंगे आउट। मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी से जो है मोदी जी को हटाने का जो है बिल्कुल प्लान तैयार है। उनको कह दिया गया है या तो आप चिराग को छोड़िए और चिराग को छोड़ने के बाद जो है आप मुकेश सहनी को ले लीजिए, वह तो 15 सीट पे मान जाएंगे, ऐसा नीतीश कुमार जी का कहना है। हालांकि यह स्थिति साफ नहीं हुआ है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होता है तो समझिए चिराग जी जो है तमाम सीट पे चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो आखिरी दांत बचा हुआ है वह इस 2025 में आप उखड़ते देखिएगा। और एक नारा ट्रेंड हो रहा है कि 2025 इस बार फिर से नीतीश कुमार का सीट 25। क्या यह सच होगा? ये कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन फिलहाल
अभी गर्मा गर्मी चल रहा है। अगले अपडेट के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और संजय झा जी के आवास में चल क्या रहा है, खिसियानी बिल्ली के आवास में, यह हम आपको बताएंगे। और बड़ी हिम्मत और दृढ़ता के साथ हम ये कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।